कहानी की शुरुआत में हमें स्त्री को दिखाया जाता है जो कि चंदेरी गांव में वापस आई होती है और फिर वो वहां उस गांव में किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाती है। और फिर हमें चंदेरी गांव को दोबारा दिखाया जाता है जिसकी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ होता है और सन्नाटे के साथ साथ उसकी गलियों में एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है और यहाँ देखने में ऐसा लगता है कि मानो इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। फिर तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुट्टा मारने की शौकीन होती है और एक गली में खड़े होकर सुट्टा मार रही होती है कि तभी अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसके साइड में कोई खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। लेकिन इस घटना से उसके मन में डर बैठ जाता है और वो अपना सुट्टा फेंक के वहाँ से जाने लगती है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक अजीब सी सीटी की आवाज आने लगती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक सरकटे दानव की मुंडी उसकी तरफ लुढ़कते हुए आ रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि ये किसी दानव की मुंडी है। और जैसे ही ये लड़की उसको अपने हाथों में उठाती है तब ये मुंडी अपना असली रूप उसे दिखा देती है और अपने बालों से उसको जकड़ लेती है और अपने आधे कटे हुए धड़ की तरफ उसको घसीटने की कोशिश करने लगती है और फिर वो कटा हुआ सर उस लड़की को अपने साथ हवा में उड़ाते हुए ले जाता है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कटी मुंडी वाला आदमी भी स्त्री की तरह ही पूजा के दिनों में आता है। और फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि सभी महिलाओं को रात को लाल साड़ी धारण करके स्त्री की मूर्ति के पास पहुँचना है और फिर उस दिन रात को ये लोग नाच गाना करके स्त्री की पूजा कर देते हैं। और फिर अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मूवी के एक कॉमेडी कैरेक्टर पंडित जी के पास एक डाकिया चिट्ठी लेके आया होता है। जहाँ वो चिट्ठी खोलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें किसी शैतानी किताब के पन्ने हैं जिसमें उसी सरकटे दानव का रहस्य जुड़ा हुआ है। और ये देखते ही पंडित जी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर हमें कहानी के मेन कैरेक्टर विकी को दिखाया जाता है जो कि इस कहानी की हीरोइन को देखता है, पर वह ये सोचता है कि ये तो कोई सपना है और वह अपना काम करने लगता है। लेकिन हीरोइन के दोबारा बुलाने पर उसको यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं है और जब वो ये सोचता है कि ये असलियत में आई है तो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। पर वो उसके कपड़ों को देखकर उसके बाद बोलता है कि आप हमेशा इन्हीं ड्रेस में आती हो, तो वो कहती है कि मेरे पास इसके अलावा और कोई ड्रेस नहीं है। फिर वो उसके लिए एक नई ड्रेस सिलने के लिए उसकी माप लेने लगता है और उसके कपड़ों की माप लेते लेते वो इतना खो जाता है कि उसके मुंह के पास चला जाता है और फिर उसको ताना मारते हुए कहता है कि आप दारू पी के आई हो। और फिर उसमें एक चांटा पड़ता है, तभी वो अपने होश और आवाज में आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये जिनसे दारू पीने की बात कर रहा था वो तो पंडित जी हैं। और यहाँ पंडित जी विकी को बताते हैं कि उनको किसी ने पत्र भेजा है जिसमें कि राक्षस वाली किताब के फटे हुए पन्ने मिले हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पंडित जी को जिसने ये पन्ने भेजे हैं वो इन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता है कि स्त्री के बाद एक और दानव आने वाला है चंदेरी गांव में। लेकिन विकी इन सबको मजाक समझते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें विकी का घर दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर इंटेंशनली उसको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। और ये वाला कंटेंट 18+ लोगों के लिए है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को नहीं बता सकता जो कि यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ भी है। और फिर विकी वहाँ से अपने दोस्त के पास आता है और ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बात ही बात में विकी उसको बताता है कि उसके फादर उसको इंटेंशनली शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और फिर हमें चंदेरी गांव के रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ होता है। लेकिन विकी अपने दोस्त के साथ उसकी गर्लफ्रेंड के घर आया हुआ होता है जहाँ उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को लोरी सुना के सुलाने वाला होता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी लोरी सुनकर नींद आने की बजाय नींद उड़ जाती है, जहाँ वो उससे बोलती है कि लोरी प्यार से सुनाई जाती है। और फिर वो प्यार से लोरी सुनाने की कोशिश करता है जहाँ फाइनली उसको नींद आने ही लगती है और अब वो उसकी गर्लफ्रेंड को सुला के उसके घर से जा ही रहे होते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो सरकटा राक्षस फिर से आ चुका है। और एक और बात गाइस जो कि मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, इस मूवी में सरकटा राक्षस केवल लड़कियों को और औरतों को ही अपना शिकार बनाता है। और यहाँ पर वही सरकटे राक्षस की मुंडी विकी के दोस्त की गर्लफ्रेंड के रूम में घुस जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो इसे अपना वहम समझ के वापस सोने की कोशिश करती है। लेकिन वो मुंडी उसी के पीछे होती है और जैसे ही वो अपना शरीर मुड़ाती है वो मुंडी उसके सामने चली आती है। पर बदकिस्मती से वो लड़की उस मुंडी के हत्थे चढ़ जाती है और वो उसे वहाँ से दीवार तोड़कर लेके चली जाती है, जहाँ उन लोगों के साथ उनका पूरा मोहल्ला भी हैरान था कि ये दीवार आकर टूटी कैसे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो राक्षस एक और लड़की को अपना शिकार बना चुका है। और फिर उनका वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उनको पंडित जी मिलते हैं जिन्हें वही रास्ते में जमीन पर दबे हुए पंजे के निशान मिलते हैं, जिससे ये तो कन्फर्म हो चुका था कि ये किसी इंसान के पंजे नहीं है। फिर वही ये सब लोग उनसे पूछते हैं कि ये पैर किसका हो सकता है, तो ये बताते हैं कि ये पैर किसी दानव का है। फिर वही उसका दोस्त पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई है, तो वही भिखारी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गई नहीं है, सरकटा उठा कर ले गया है। और सरकटे से हमारा मतलब है वही दानव जो स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन वो लोग यहाँ उसकी बातों का मजाक समझने लगते हैं, तो फिर वो सबूत के तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड के पैर का एक मोजा दिखाता है जिसे देखकर वो लोग भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं।
और फिर तभी अचानक से विकी की नजर एक ब्लैक शैडो पर पड़ती है जिसका वो पीछा करने चला जाता है। और फिर ब्लैक शैडो का पीछा करते करते वो उस जगह आ जाता है जहाँ उस सरकटे ने सभी लड़कियों को रखा हुआ होता है और वहीं उसकी मुलाकात उस हीरोइन से भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो उसको एक भ्रम समझने लगता है और फिर तभी अचानक से हीरोइन उसमें थप्पड़ मार के उसका भ्रम दूर कर देती है और उसका भ्रम दूर होते ही वो खुशी से पागल हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हीरोइन चंदेरी गांव में वापस इस वजह से आई है कि उसको इस गांव से सरकटे के आतंक से मुक्त कराना है। और यहाँ ये विक्की को बताती कि ये जानती है उन सभी लड़कियों को और उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड को कौन उठा कर ले गया है। और यहाँ पर ये विक्की को बताती है कि स्त्री भी एक साधारण वैश्य महिला थी जिसको उस आदमी ने मार कर स्त्री बना दिया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सरकटा ही था। और उधर विक्की का दोस्त इस गम में जी रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर कहीं चली गई है। और फिर अचानक से उसके मन में शक पैदा होता है कि विक्की भी गायब है और उसकी गर्लफ्रेंड भी गायब है, तो कहीं ये दोनों एक साथ ही तो नहीं भाग गए। और तभी यहाँ पर विक्की आ जाता है और विक्की आते ही पंडित जी से पूछता है कि चिट्ठी कहाँ है। और यहाँ इन तीनों में बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि विक्की के उस दोस्त की गर्लफ्रेंड का नाम भी चिट्ठी था और यहाँ विक्की उस चिट्ठी की बात कर रहा है जो कि उन पंडित जी के एड्रेस पे आई थी जिसमें शैतानी किताब के पन्ने मिले थे। इन लोगों का कंफ्यूजन क्लियर होते ही विक्की का दोस्त विक्की से कहता है कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ना। तभी विक्की उसका जवाब देता है कि हमें भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लोरिया सुनाने का शौक नहीं है। और फिर यहाँ पर एक फनी सीन के साथ इनकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है और फिर यहाँ पंडित जी स्त्री के साथ घटित घटना को इन दोनों को समझा रहे होते हैं। वो बताते हैं कि स्त्री एक वैश्य महिला थी जो कि अपने जीवन में एक काफी सुंदर और सुशील महिला थी और जिसका काम राजा महाराजाओं के घर में नृत्य करने का था। लेकिन उस समय कुछ राजाओं की उसके प्रति नियत सही नहीं थी, तो जब स्त्री ने अपनी इच्छा से शादी करी थी और उसकी एक बेटी भी थी तो फिर उन्हीं राजा महाराजाओं ने उसी की बेटी के सामने उसकी हत्या कर दी। और फिर उसके बाद से वो वैश्य महिला स्त्री का रूप लेकर अभी भी भटक रही है। और फिर वहीं वो महिला स्त्री बनकर वापस आई और उसने फिर अपने हत्यारों का भी गला काट दिया। लेकिन उसके हत्यारों की गर्दन कटने के बाद उनकी आत्मा एक राक्षस में बदल गई जो कि कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगी। और फिर ये तीनों लोग उसकी हवेली में आए हुए होते हैं जहाँ पर विक्की उस ब्लैक शैडो का पीछा करते हुए आया था। ये तीनों उन खोई हुई लड़कियों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, लेकिन इन तीनों को उन लड़कियों में से कोई भी यहाँ पर नहीं मिलता है। और फिर ये तीनों परेशान हो जाते हैं, काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी विक्की अपना दिमाग चलाते हुए कहता है कि सरकटे को हराने के लिए केवल अब एक ही रास्ता है कि स्त्री को वापस बुलाया जाए। लेकिन ये सुनते ही विक्की का दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो स्त्री को वापस बुलाने के लिए मना करता है और कहता है कि स्त्री उस सरकटे का कुछ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी पंडित जी बताते हैं कि स्त्री की ताकत अमावस्या की रात को और ज्यादा बढ़ जाती है और तो और एक वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। और फिर तभी विक्की का दोस्त भी स्त्री को वापस बुलाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो पूछता है कि स्त्री को वापस बुलाएंगे कैसे। और फिर हमें इन दोनों का तीसरा दोस्त गेंदा दिखाया जाता है जिसे कि स्त्री पहली पिक्चर में अपने साथ उठा के ले गई थी। ठीक उसी के बाद से इसके माँ बाप ने इसे IAS बनने के लिए दिल्ली भेज दिया था और तब से दिल्ली में ही रह रहा है। और यहाँ ये लोग गेंदा को बताने वाले होते हैं कि ये गेंदा को किस लिए लेने आए हैं। वो लोग बताते हैं कि स्त्री को बुलाने के लिए सिर्फ गेंदा ही काम आ सकता है क्योंकि स्त्री का कुछ अंश गेंदा के पास है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है जिसको सुनकर गेंदा ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो ये लोग समझते हैं कि गेंदा जितना शक्ल से अच्छा दिखता है उतना असल में है नहीं। और ये लोग समझ रहे थे गेंदा ने अंदर किसी लड़की को छुपा के रखा है। लेकिन जब ये लोग जाके चेक करते तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अब इनके सामने कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िया था जो कि इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद विक्की गेंदा से कहता है कि तुम तो इतने सीधे साधे लगते हो शक्ल से और इतना खुकार कुत्ता पाल रखा है। और फिर गेंदा कहता है कि अब मैं पुराना वाला गेंदा नहीं रहा, अब मेरे अंदर परिवर्तन आ चुका है। और फिर इन सब बातों को भुला के विक्की गेंदा को दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग यहाँ किस लिए आए हैं। और फिर विक्की गेंदा को बताता है कि हम तुमको यहाँ इसलिए लेने आए ताकि तुम स्त्री को वापस बुला सको। गेंदा ये सुनते ही काफी ज्यादा डर जाता है और उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है। और गेंदा के मना करते ही वो लोग भी अपनी बात पलट देते हैं। वो लोग कहते हैं कि स्त्री को ढूंढना नहीं है, स्त्री का नाटक होने वाला है गाँव में, इसलिए तुमको लेने आए हैं। वो लोग कहते हैं कि हर साल जो पंडित जी स्त्री का नाटक कराते हैं तो उसमें शामिल होने के लिए तुमको हम लोग बुलाने आए हैं। ये बात सुनते ही गेंदा उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। वेल, हमारी इस सीरीज का पहला पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में हम लोगों को बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और कमेंट में अपने अपने रिव्यू देना। तो आप लोग जितने ज्यादा रिव्यू दोगे उतना ही हम लोग सेकंड पार्ट जल्दी लाने की कोशिश करेंगे।